100 शहर 100 खबर। एनसीपी नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी का नासिक में धरना प्रदर्शन, जगह जगह लगाया जाम। छगन भुजबल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई में विधानसभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर जताया विरोध। टीएमसी नेताओं की कथित स्टिंग मामले में कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता का इस्तीफा मांग रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठी। जजों की नियुक्तियों में आरक्षण की मांग को लेकर चेन्नई में वकीलों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। मुरादाबाद में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ एनएचआरएम कार्यकर्ताओं की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। देशद्रोह के आरोप में बंद जेएनयू छात्रों की रिहाई को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन में कन्हैया कुमार भी शामिल। जेएनयू के छात्रों की रिहाई की मांग को लेकर एआईएसएफ ने मंडी हाउस से संसद मार्ग तक निकाला मार्च, जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक में वीएचपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी, बैंगलोर में जमकर नारेबाजी। विजय माल्या मामले पर इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ सर्राफा कारोबारियों का प्रदर्शन जारी, करौली में ठेले पर सब्जी और चाय बेचकर जताया विरोध। हरियाणा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जाट आरक्षण और किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार को घेरा। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी विधायक गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन, घोड़े पर क्रूरता दिखाने के मामले में कार्रवाई की मांग। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में विजयवाड़ा में कारोबारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इम्फाल में चर्च के 3 नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, रिहाई की मांग को लेकर समर्थकों ने बुलाया अनिश्चितकालीन बंद। मौजूदा संसद सत्र में पहली बार संसद में दिखी राज्यसभा सदस्य रेखा, सदन में कुछ मिनट बिताने के बाद वापस चली गई। नागपुर में वर्ल्ड टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए देश भर में मांगी गई दुआ, भोपाल में हवन पूजा। गोरखपुर में भी फैंस ने मांगी टीम इंडिया की जीत की दुआ, नागपुर में जीत के लिए विशेष प्रार्थना। इलाहाबाद में टीम की जीत के लिए हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, फैंस ने टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मांगी जीत की दुआ। कानपुर में टीम की जीत के लिए मां काली की आराधना, स्कूली बच्चों ने भी जीत की मांगी दुआ। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए शिव सैनिकों ने किया यज्ञ, बजरंग बली से मांगी जीत की दुआ। एनसीपी नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी के विरोध में कोल्हापुर में भी प्रदर्शन, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। कानपुर में सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल जारी, हाथ और गले में हथकड़ी डालकर किया प्रदर्शन। ओवैसी के भारत माता वाले बयान के खिलाफ कानपुर में प्रदर्शन, वरुण गांधी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का फूंका पुतला। कौशाम्बी में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर बाइक चोर, आरोपियों के पास से चोरी की 28 बाइक बरामद। मिर्जापुर में अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हंगामा, ग्रामीणों ने की जमकर नारेबाजी। फर्रुखाबाद में सिटी कोतवाली में आग लगने से अफरा तफरी, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मऊ में बहन की आबरू बचाने गए भाई की दबंगों ने की पीट कर हत्या, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल कर्मचारी ने ट्रैक के आगे कूदकर की खुदकुशी, 4 दिन से ड्यूटी से था गायब। मथुरा में श्रद्धालुओं को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में 11वीं का छात्र। मेरठ में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, भाई ने ही भाई के परिवार पर की फायरिंग, 1 की मौत 2 घायल। इलाहाबाद के पास शादी से लौट रहे बारातियों से भरी बुलेरो ट्रक से टकराई, दूल्हा दुल्हन समेत आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल। गोंडा में दहेज की खातिर ससुराल में महिला और उसकी 6 महीने की बच्ची को जिंदा जलाया, अस्पताल में महिला की मौत, बच्ची की हालत गंभीर। पीलीभीत में स्वाइन फ्लू से एक बच्चे की मौत की आशंका, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची।
सरकार के 4 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने गिनाई अपनी उपलब्धियां, फिर से सत्ता में लौटने का जताया भरोसा। मुजफ्फरनगर में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की सरकार से अपील, सीधे बैंक खाते में भेजा जाए मुआवजे की राशि, नहीं तो पटवारी बीच में खाएंगे पैसे। बरेली में बेकाबू ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। आजमगढ़ में 3 स्कूली बच्चों ने एक मासूम को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद कराया, पुलिस ने बहादुर बच्चियों को किया सम्मान। जालौन में अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न में भीड़ जुटाने के लिए बुलाए गए जादूगर मंत्री की मौजूदगी में दिखाए करतब। रामपुर में एक दिन पहले युवक की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, एक मंदिर का बाबा गिरफ्तार। फिरोजाबाद में हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का फूंका पुतला, भारत माता वाले बयान को लेकर गुस्सा। गया में बैंक की कैश वैन ने 45 साल के शख्स को कुचला, मौत पर हंगामा कर रहे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार विधानसभा में थूकते नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार कैमरे में कैद, विपक्ष ने की मंत्री से माफी की मांग। बेहटा में रेत मजदूरों ने कोइलवर पुल के पास लगाया जाम, बालू निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, गया के जयप्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में 50 साल के शख्स की मौत। गया में करीब 300 लोगों ने ली बौद्ध धर्म की दीक्षा, दीक्षा लेने वालों में महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड के लोग भी शामिल। अलवर में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत। अलवर में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, एसपी दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। भरतपुर में वाहन चोर गैंग गिरोह का पर्दाफाश, 15 थानों की पुलिस ने मिलकर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का हंगामा, थाने के बाहर जमकर नारेबाजी। श्रीगंगानगर में डीएम पर किसानों को धमकाने का आरोप, मुआवजे की मांग करने पर जेल में डालने की बात कही। झालावाड़ में ससुराल में एक महिला को जलाने का सनसनीखेज मामला, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। धौलपुर में रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों से बंदूक की दम पर लूटपाट, बदमाशों के हमले में कई लोग घायल। बीकानेर में पुलिस की गिरफ्त में एटीएम के लुटेरे, लूट की 50 से ज्यादा बड़ी वारदात में थे शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद बीएसएफ के जवान राकेश नेहरा का नागौर के उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, 7 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। बूंदी में सफाई व्यवस्था की मांग पर महिला वार्ड पार्षद को डांट पिलाना नगर परिषद आयुक्त को पड़ा महंगा, हंगामे के बाद मांगनी पड़ी माफी। गुड़गांव में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में 25 साल की महिला का हंगामा, शराब के नशे में जमकर किया ड्रामा। फरीदाबाद में मन्नापुरम गोल्ड के दफ्तर में करोड़ों की लूटपाट के बाद फरार हुए बदमाश। रोहतक में देशद्रोह के केस में हुड्डा के करीबी प्रोफेसर वीरेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाने की बात कही। गुड़गांव में एयरफोर्स स्टेशन के पास झुग्गी में आग से अफरा तफरी, आग में 40 झुग्गियां खाक, एक महिला बुरी तरह घायल। एक्साइज ड्यूटी को लेकर जयपुर के कोटपुतली में स्वर्णकार समाज का आंदोलन, वित्त मंत्री जेटली का फूंका पुतला। भुज के गांधी धाम में हिट एंड रन केस का सनसनीखेज मामला, बस के इंतजार में खड़े लोगों को फॉर्च्यूनर ने कुचला, 3 की मौत, 6 घायल। अहमदाबाद में गांधी आश्रम के पास चरखा उत्पादक केंद्र के संचालक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में लगी। अंबाजी मंदिर में एक भक्त ने मां को भेंट किया सोने का हार, 38 लाख रुपए खर्च किए। आणंद में किडनी रैकेट गिरोह का भंडाफोड़, गरीब युवकों को पैसे के लालच देकर किडनी निकाल लेता था यह गिरोह। राजस्थान के कोटा में हाईवे पर टोल नाके पर ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल।
तृणमूल नेताओं के कथित स्टिंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हावड़ा में लगाया जाम, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। आसनसोल में सर्राफा कारोबारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का फूंका पुतला, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। मुख्य चुनाव आयुक्त रसीम जैदी ने कोलकाता में अधिकारियों के साथ की बैठक, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। आसनसोल में बीजेपी ने तृणमूल के खिलाफ छेड़ा अभियान, टीएमसी नेताओं के कथित स्टिंग को लेकर घरों की दीवारों पर लिखे नारे। मुर्शिदाबाद में मोबाइल फटने से 8वीं की छात्रा बुरी तरह घायल, दोस्त को फोन करते समय हुआ हादसा। सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्रा ने नारायणगढ़ में भरा नामांकन, पर्चा भरने से पहले निकाली रैली। कांग्रेस सीपीएम ने गठबंधन से नाराज, पुरुलिया में 60 लोगों ने तृणमूल से जोड़ा नाता, पहले सीपीएम और कांग्रेस से जुड़े थे। झारखंड के गढ़वा में चिटफंड कंपनी के दफ्तर पर पुलिस का छापा, कंपनी पर लोगों से करोड़ों की उगाही का आरोप। ओवैसी के भारत माता वाले बयान का भोपाल में भी विरोध, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का पुतला फूंका। फरीदाबाद में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई को देनी पड़ी जान, चाकुओं से गोद कर हत्या। बोकारो स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए लोगों ने अपने हक की आवाज उठाई, अपनी मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश। गढ़वा में राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, गरीबों को राशन कार्ड बांटकर अनाज देने की मांग। देवघर में सरकारी पैसे का दुरुपयोग, देखभाल के अभाव में सांसद निधि से तैयार 2 मैरिज हॉल खंडर में तब्दील। राजस्थान के बूंदी में प्रेमी के साथ फरार हुई महिला पर पति ने किया जानलेवा हमला, दोनों पर कुल्हाड़ी से वार, युवक की मौत, महिला की हालत गंभीर। यूपी के सोनभद्र में अपनी मांगों को लेकर किसानों का डीएम दफ्तर पर धरना, जमकर नारेबाजी। तिरुपुर में हॉरर किलिंग में मारे गए दलित युवक का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में टेम्पो और लॉरी की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग घायल। केरल के अल्पुजा में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, सीपीएम के 4 कार्यकर्ता हिरासत में लिए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई, हादसे में 6 की मौत, 30 लोग घायल। हैदराबाद में पुलिस लॉकअप में बंद अपने दोस्तों को छुड़वाने पहुंची लड़की और उसके दोस्त का जमकर हंगामा, सरेआम पुलिस को दी धमकी। जम्मू के राजौरी में पिछले 3 दिनों से जारी है बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट। शिमला के पास कुफरी में ताजा बर्फबारी से सैलानी खुश, कई जगह पर जमकर हुई बर्फबारी। कर्नाटक के कई शहरों में मार्च महीने में भीषण गर्मी, गुलबर्गा में 41 डिग्री तक पहुंचा पारा। हुगली में भीषण गर्मी से लोग परेशान, शहर का तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा। कोच्चि में मलयालम अभिनेता कलाभवन मणि की याद में प्रार्थना सभा, टाउन हॉल में दी गई श्रद्धांजलि। ग्रेटर नोएडा के संजय कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात, 11वीं की छात्रा से मौसेरे भाई ने की रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। ओडिशा के मलकानगिरी में 117 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, 34 महिलाएं भी शामिल। त्रिवेंद्रम के पास कझाकुट्टम में बीजेपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, कई लोग घायल। जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी के बेटे की शादी में टीचर्स से गिफ्ट में मांगे गए 500 रुपए, रजिस्ट्रार का घटना से इनकार। दिल्ली में शास्त्री बाग इलाके में रबड़ की चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, हादसे में कोई घायल नहीं, फैक्ट्री को लाखों का नुकसान। दिल्ली के मयूर विहार में बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर भाग रहे झपट मार की लोगों ने की पिटाई, पुलिस के सामने मार मार कर किया अधमरा। सोमवार देर शाम दिल्ली के द्वारका सेक्टर में 19 में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकालकर बचाई जान। हरिद्वार में बाघ की खालों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया एक शख्स, एसटीएफ की टीम ने की गिरफ्तारी। ग्वालियर में नकली डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया। डीयू के अंबेडकर कॉलेज में दिव्यांगता पर आधारित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, महोत्सव में दुनिया भर की 40 फिल्में शामिल। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई
पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना